हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, राजमा बॉयल हो गया है और यहीं से मैंने एक वीडियो का एंड किया था आज ही, और फिर शाम को राजमा बॉयल किया है तो यहाँ से दूसरा व्लॉग शुरू कर दिया है। राजमा बॉयल होने के लिए रख दिया था और तब तक मैंने अपने दूसरे काम कर लिए हैं और अब यहाँ पे तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो छौंक बना रही हूँ, मतलब अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो हम इसको छौंक बनाना बोलते हैं। तो छौंक की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 2 प्याज ले लिए हैं, थोड़ा सा लहसुन ले लिया है और इसका अब मैं पेस्ट तैयार करूँगी। आज राजमा बनाऊँगी पेस्ट के साथ। कटी हुई प्याज नहीं डाली है, आज पेस्ट बना लिया है। इससे टेस्ट अलग आता है और कटे हुए से अलग आता है। तो मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसको अच्छे से पका लिया है। धुआं निकलने के बाद फिर इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग और प्याज लहसुन का पेस्ट बना के रखा था वो। और बस इसको अब चलाते हुए भून लेना है। और पेस्ट में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है, जो मसाला बारीक हो जाता है, पेस्ट बन जाता है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा तो जाता ही है। तो देखिए, कलर हमारा चेंज हो गया है, प्याज अच्छे से भुन गई है, गोल्डन सा कलर आ गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दिया है क्योंकि राजमा वगैरह बनता है तो थोड़ा ज़्यादा बनता है। आधा चम्मच जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च मेरे पास आज ख़त्म है नहीं, तो थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च इसी में डाल ली थी तो कलर थोड़ा सा अच्छा आ गया है। टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल ली थी। तो देखिए, कलर तो अच्छा आ ही गया है। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और नमक डाल दूंगी मसाले के हिसाब से, क्योंकि राजमा में पहले ही नमक डाल दिया था तो बहुत ज़्यादा नहीं, मसाले के हिसाब से डाल दिया है, टमाटर के हिसाब से ही। और बस अब इसको मैं पकने के लिए ढककर छोड़ दूंगी और थोड़ी देर बाद चेक करूंगी। तो देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, पक गया है। और स्टीम आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा विंटर की वजह से, क्योंकि सर्दियों में ना हल्का सा गुनगुने में भी भाप उठने लगती हैं। और यहाँ पे अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला और राजमा मसाला। 1 चम्मच भर के राजमा मसाला डाला है और आधा चम्मच गरम मसाला। कोई खड़ा मसाला मैंने यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैं आज सिंपल ही बना रही हूँ, बस पेस्ट के साथ, जो मतलब प्याज का पेस्ट बनाया है सिर्फ उसके साथ, सिंपल मसालों के साथ बनाया है। और देखिए, कलर ग्रेवी का कितना अच्छा आया है, कलर बहुत ही अच्छा आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो राजमा मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और पानी की कमी लगेगी तो मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ, ठंडा पानी नहीं डाल रही हूँ। सर्दी में गर्म पानी का ही यूज़ ज़्यादा करती हूँ। सब्जी में आटा भी गुनगुने पानी में ही बनता है, तो केटल में पानी गर्म करके रखती हूँ, वही पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। और देखिए, पानी और थोड़ा सा डाल दिया है क्योंकि काफ़ी थिक सा लग रहा था और पकने के बाद, रखने के बाद फिर थिक हो जाता है। तो बस ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें बॉयल आना बाकी है। राजमा अच्छे से बॉयल है, गला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगती इसको बनाने में। अब मैं इसको ढक दूँगी और इधर मैंने चढ़ा दिया है चावल का पानी। चावल का पानी भी बॉयल हो गया है। चावल मैं इंडक्शन पे ही बना लेती हूँ। इस पे जो स्टील का बर्तन है उसमें बनाती हूँ, भगोने में, तो ये गर्म नहीं होता है इस पर, तो इसमें ही बना लेती हूँ। और फिर से देखिए, स्टीम फिर से आ रही है कैमरा में, तो ये तो आपको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा, सर्दी में बहुत ज़्यादा होता है ये सब। तो देखिए, चावल भी बनने ही वाले हैं। अभी मैं चेक कर रही हूँ कि गले की नहीं। और चावल हमेशा मैं मांड निकाल के ही बनाती हूँ, पानी उतार के। और बीच बीच में मैंने 1-2 बार राजमा को चला दिया था। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया सा राजमा बनके हमारा तैयार है। एकदम गाढ़ा गाढ़ा बोलते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ राजमा ऐसा नहीं कि पानी सा अलग हो और दाने अलग हों, वो अच्छा नहीं लगता। ना ही हम ऐसी दाल खाते हैं और ना ही राजमा छोले, हम सब घुटा हुआ ज़्यादातर खाते हैं। तो देखिए, कितना अच्छा सा राजमा बनके तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी। और आज राजमा मैंने कितने ही दिनों में बनाया है, तो बहुत ही अच्छा बना था, टेस्टी बना था। और बस चावल भी तैयार हो गए हैं, राजमा भी तैयार है। अब मैं फुल के आज नहीं सेकूँगी, आज सिर्फ राजमा और चावल ही हमारा खाना रहने वाला है। क्योंकि राजमा हैवी होता है, भारी होता है, तो इसके साथ रोटी इतनी ना तो अच्छी लगती हैं और ना ही इतना खाना खाया जाता है, क्योंकि राजमा भी भारी
आने वाला है। बस सिंपल प्याज काट ली है। तो ये है हमारी आज की डिनर की थाली। और राजमा बहुत टेस्टी बना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। और ग्रेवी आप देख सकते हैं, गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी के साथ। आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए, सिंपल सा, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत टेस्टी है। और फिर रात खाने के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, बस बर्तन वगैरह किए और फिर सो गए। सुबह उठने के बाद बहुत जल्दी थी तो इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो सुबह का खाना वाने का काम करके हम निकल लिए हैं और आज जाना है बाहर। और कोहरा आप लोग देख सकते हैं किस तरह से कोहरा है, धूप नहीं है, ठंडा मौसम है, धुआं धुआं सारे में दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा सूरज दिख रहा था और कहीं कहीं पे इस तरह से बहुत ज़्यादा कोहरा आ रहा था। तो ऐसा मौसम है, लेकिन काम है तो काम तो करना पड़ता है। बच्चे घर पे ही हैं, हम दोनों आए हैं। स्टॉक लेना था थोड़ा सा, क्योंकि वैसे तो मैं घर बैठे ही मंगवा रही थी, लेकिन इस बार मुझे कुछ देख के लेके आना था, कुछ अलग लेके आना था, तो बस मुझे जाना ही पड़ा। और देख सकते हैं कोहरा अभी तक भी हटने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, जब तक हम मार्केट में गए तब तक यही हाल था। दिन में फिर थोड़ी सी हल्की हल्की धूप निकल गई थी, लेकिन सर्दी का मौसम है तो हल्की धूप तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा दिख भी रहा था, लेकिन फिर ऐसा ही हो रहा था। तो चलिए अब हम चलते हैं मार्केट, मिलती हूँ आपसे आगे। ये शाम का टाइम है और हमने अपना काम कर लिया है, अब हमारा निकलने का टाइम हो रहा था। तो ये मैंने वापस आते टाइम की क्लिप बनाई है, जाते टाइम की नहीं बनाई थी। इस टाइम तो धूप थी हल्की हल्की, लेकिन इस टाइम तो सूरज छिपने का ही टाइम हो रहा था, शाम का टाइम हो रहा था, 4 का टाइम था लगभग। तो इस तरह से मार्केट में नज़र आ रहा है। आजकल सब वुलन 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 ही दिखाई दे रहा है सारे में। तो बस काम हमने कर लिया है, अब हम निकलेंगे घर की साइड। और लेट काफ़ी हो चुका है, सर्दी और पूरा दिन हो गया है हमें इस तरह से घूमते हुए ठंड में। लेकिन क्या करें, मेहनत से ही मिलता है मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता है। तो मेहनत तो करनी पड़ती है मुझे इस तरह से, और इनको मेरे साथ लगना पड़ता है। तो देखिए अब हम पार्किंग एरिया में आ गए हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं शाम का टाइम नज़र आ रहा है, सूरज छिपने ही वाला है, कहीं कहीं पे सूरज थोड़ा सा नज़र आ रहा है। और रास्ते में देखिए ये इतना बड़ा चाट भंडार है, अगर हम रुकते भी हैं तो यहीं पे रुकते हैं कुछ खाने के लिए। और आज बच्चों ने बोला था कि मम्मी चाट लेके आना, ठंडी तो हो जाएगी यहाँ से, या फिर ठंडे वाली चाट ले लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे रुके थे। और यहाँ फ्रूट वाले भी थे, तो फ्रूट का काम भी हमने यहीं से कर लिया था, फ्रूट भी यहीं से ले लिए थे। क्योंकि आजकल सर्दी में बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रूट आ रहे हैं, अमरूद इतने अच्छे आ रहे हैं, संतरे आ रहे हैं, तो वो सब हमने वहीं से ले लिया था। आने के बाद मैंने रास्ते में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, रास्ते में ही मेरी जाड़ में पेन होने लगा था, 3-4 दिन से प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैंने वीडियो में कुछ बताया नहीं था उससे पहले। और सुबह ठीक थी, लेकिन आते आते बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। फिर जो है जाड़ को निकलवाना पड़ा, और ऐसे नहीं निकली, सर्जरी करानी पड़ी है, 4 स्टिच लगे हैं। अकल जाड़ थी तो थोड़ा सा मतलब भारी निकली है, बहुत ही हैवी थी जाड़। तो फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। अब मैं सीधा आपसे अगले दिन सुबह मिल रही हूँ। सुबह का भी लेट ही हो रहा है, दोपहर सा ही हो रहा है, क्योंकि ये जा चुके हैं ऑफिस। इनका लंच वगैरह बना दिया था, बाकी अपना नहाना धोना पूजा सब हो गया है। और जाड़ निकलवाने के बाद इतना टेस्ट ख़राब था रात, कुछ खाने का मन अब तक भी मेरा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, पतली सी हींग जीरे के तड़के के साथ बना रही हूँ। बस घी लिया है और उसमें थोड़ा सा हींग जीरा डाल दिया है, और ये हाफ क्वांटिटी में मैंने दाल ली है और हाफ ही मैंने चावल लिए हैं। तो इस तरह से मैंने दाल चावल लिए हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और हल्का सा इसमें गरम मसाला, 1 हरी मिर्च काट के डाल दूँगी बारीक बारीक। थोड़ा सा मन कर रहा है तीखा सा खाने का, लेकिन ऐसे तो कुछ ले नहीं सकती हार्ड, तो बहुत ही हल्का लिक्विड सा ही मुझे लेना है। और थोड़ा सा हरा धनिया काट के इसी में डाल रही हूँ साथ साथ ही। ऊपर से फिर बहुत ही ज़्यादा मोटा मोटा रह जाएगा, तो थोड़ा सा पक भी जाएगा और फ्लेवर हरे धनिया का आ जाएगा। तो बस ये सब डाल दिया। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, और पानी मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, खिचड़ी जैसे बनती है उससे ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि मुझे खिचड़ी पतली बनानी है। लिक्विड लेने को ही बोला है। और सुबह तो बस मैंने चाय ली थी, क्योंकि रात को आने के बाद चाय दूध कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि ले नहीं सकते इतनी जल्दी।
और फिर लेते भी हैं तो ठंडा लेते हैं। ऊपर से सर्दी इतनी थी कि पूछिए मत, हालत ख़राब थी। तो बस मैं तो आते ही हीटर के सामने ही लेट गई थी ऐसे ही, बिना कुछ खाए पिए। खाना मैंने इनके लिए भी रात को कुछ नहीं बनाया था। तो देखिए खिचड़ी में जो है दाल चावल पानी सब मिक्स करके अच्छे से मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है और 1 सीटी लगने के बाद प्रेशर डाउन हो गया है। और यहाँ पे देखिए खिचड़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है और अच्छी खिचड़ी बनी है जैसी मुझे चाहिए थी, ना तो बहुत ज़्यादा पतली है और ना बहुत ज़्यादा थिक है, और घुटी घुटी सी खिचड़ी बन गई है, ज़्यादा दाल थी इस वजह से। तो बस अब मैं थोड़ी सी खिचड़ी साथ साथ ही ले लूँगी, क्योंकि सुबह इनके लिए तो बना दिया था लेकिन मैं तो नहीं ले सकती थी और मन भी नहीं हो रहा है कुछ खाने का। लेकिन अब थोड़ी सी मैं खिचड़ी लूँगी, फिर उसके बाद दवाई खानी है। एक बार सुबह मैं दवाई खा चुकी हूँ चाय वगैरह लेने के बाद, और खिचड़ी मैंने डाल ली है। तो ऐसे ही बस दही वगैरह नहीं ले सकती। हेलो, हाँ जी, कैसे हैं आप सब। अब मैं आपसे अगले दिन मिल रही हूँ। रात फिर बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, और रात तो मैं ऐसे ही बस लेट गई थी आते ही, खाना वाना कुछ नहीं बनाया। और बस सुबह उठने के बाद नहाई, सर धोया, क्योंकि कल तो आने के बाद फिर ऐसे ही पूरा दिन घर से बाहर रहे। और फिर रात में मैंने अपनी दाढ़ निकलवा दी। सर्जरी हुई है, 4 स्टिच आए हैं, तो 4 टाँकों में थोड़ा सा काम बड़ा सा होता है। तो जाड़ मेरी बहुत ही मतलब हैवी थी, अकल जाड़ या दाढ़ जो भी आप बोलते हो, कुछ लोग दाढ़ बोलते हैं कुछ जाड़ बोलते हैं, तो हम तो जाड़ ही बोलते हैं। तो अकल जाड़ थी, और मेरी अकल जाड़ इधर की भी निकली हुई है और अब इस बार की निकली है। तो टूटी हुई थी काफ़ी टाइम से, लेकिन पेन नहीं था, और अब उसमें कई दिन से पेन चल रहा था हल्का हल्का। मैं सोच भी रही थी चल सर्दी सर्दी और निकाल लूँ, लेकिन काम चला नहीं, स्वेलिंग आने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा आज तो मैं घर से बाहर हुई, हालांकि पूरा दिन के भूखे प्यासे थे, पर मैंने वो नहीं सोचा, क्योंकि फिर मुझे अकेले जाना पड़ेगा। तो ये साथ थे, तो बस मैंने ये काम निपटवा ही लिया। और कुछ तो सर्दी थी और सच में चक्कर आ गए थे मुझे, हालत बिल्कुल मतलब सर्दी में इतनी ज़्यादा सर्दी लगने लगी थी, और भी बहुत ज़्यादा। बस रात मैंने कुछ नहीं खाया, ऐसे ही लेट गई थी। घंटे बाद, करीब 1 घंटे बाद मैंने दवाई खा ली थी। और वैसे तो इंजेक्शन वगैरह लगाए थे उन्होंने, क्योंकि स्टिच आए हैं तो उसमें टाइम लगेगा। अभी करीब 10 डेज़ मेरी दवाई चलेगी, कल जाना है फिर चेकअप के लिए। तो ऐसा रहा। और सुबह उठने के बाद नहाना धोना करने के बाद फिर इनका लंच बनाया, क्योंकि रात भी खाना वाना नहीं बन पाया था, फ्रूट और चाय वाय से इन्होंने काम चलाया था। क्योंकि एक तो लेट हो गया था, फिर ये भी कैसे बनाते, पूरा दिन के थके हुए थे, ये भी खिचड़ी उचड़ी बना भी लेते, तो नहीं हुआ था। फिर मैंने सुबह बनाया, और सुबह ठीक थी, थोड़ी वीकनेस तो थी, क्योंकि कल कुछ नहीं खाया पूरा दिन, फिर रात नहीं खाया। तो सुबह ना ही थोड़ा फ्रेश लगा, अच्छे से बाल वाल धोए, इसीलिए अभी तक मैंने खोल के रखे हैं। फिर अपनी खिचड़ी बनाई। मन तो खाने का बिल्कुल नहीं कर रहा है, टेस्ट बड़ा ख़राब सा हो रहा है, बहुत ही अजीब सा टेस्ट हो रहा है। लेकिन थोड़ी सी खिचड़ी ली है मैंने, सुबह चाय ले ली थी और फिर अब खिचड़ी ली है। तो अब बैठी हूँ, काम काफ़ी है लेकिन आज इतना हो नहीं पाएगा। तो बस अब मैंने सोचा चलिए ज़्यादा बात तो करते नहीं हैं, बैठ जाती हूँ थोड़ी देर और वीडियो का एंड कर लेती हूँ। बर्तन वर्तन करके आई हूँ अभी खिचड़ी लेने के बाद। बच्चे और काम कर लेते हैं, देखिए बर्तन वगैरह का काम तो मुझे ही करना पड़ता है, खाना बनाना बर्तन ही, तो ये 2 काम तो मेरे है ही। कपड़े भी डाल दिए थे मशीन में, क्योंकि कल भी नहीं धुले कपड़े, तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और विंटर में ना और ज़्यादा हो जाते हैं, बाहर जाओ जैकेट वैकेट बहुत ज़्यादा। तो बस कपड़े तो डालने ही हैं, उनमें तो कुछ करना नहीं है, वो कर लूँगी। सोच भी रही थी काम चल जाएगा और खींच लो थोड़ा सा, पर पता नहीं था कि एक ही दिन ये मुसीबत आ जाएगी मेरे ऊपर। कल हल्का हल्का पेन हुआ, और फिर मुझे कल रास्ते में भी पेन शुरू हो गया था, तो मैंने सोचा बहुत मुश्किल हो जाएगा रात को। और फिर मम्मी को बताया, मम्मी भी बोलने लगी कि इसमें कुछ ना कुछ और काम बढ़ जाता है ऐसे। मम्मी की जाड़ में बढ़ गया था एक बार, करीब 1-1.5 महीने में जो है मम्मी की जाड़ ठीक हुई थी। तो बस ऐसा ही फिर मैंने सोचा
पहले एक्सरा वगैरह हुआ और फिर साथ साथ उन्होंने निकाल दी कि अभी ज़्यादा कुछ भी बड़ा नहीं है, मतलब जो हो जाता है ना पस वगैरह, तो वो नहीं हुआ था अभी। फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, फिर पहले दवाई खानी पड़ती है, फिर बाद में निकलवानी पड़ती है, लेकिन मैंने साथ साथ जल्दी काम करवा लिया। करना था, अभी काम भी इतना नहीं है, पापा नहीं है तो फिर वो लोग भी आ जाएंगे अब जनवरी में, और उससे पहले ही मेरा ये काम हो गया। क्योंकि अब हम थे, बच्चे थे ये मैं, तो हम तो काम चला लेते हैं, चलिए एक टाइम खाना नहीं भी बना, लेकिन बड़ों के सामने ऐसा नहीं होता। और मैं पूरा दिन भी घर से बाहर थी, सोचते कि चलिए पहले खाना बना के चली जाऊं। पहले मैंने ऐसा ही किया था, पहले खाना बना के गई थी, जब करीब 3 साल पहले मेरी निकली थी ये 3 साल, लेकिन जब मेरी सर्जरी नहीं हुई थी, नॉर्मल जाड़ निकल गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी टाइम लगा उसमें, स्टिच वगैरह लगाए फिर बाद में। चलिए अब मिलूँगी कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।